Hello बच्चों, let's read the question. The question says which one of the following statement is incorrect in relation to ionization enthalpy. तो हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर हम सबसे पहले बात करते हैं कि की कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है, तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे होगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, हमसे क्या पूछा गया है कि क्या इससे रिगार्डिंग इनकरेक्ट है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल, या फिर आप जिसको आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हो एक एटम का या फिर किसी एलिमेंट का, ये क्या होता है? ये होता है एक तरीके से एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव। अगर आपको कभी भी रिमूव करना है एक इलेक्ट्रॉन, ओके, वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एटम या फिर एलिमेंट, तो इतनी आपको एनर्जी लगेगी, ये हो जाएगी आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। तो द डीपर द इलेक्ट्रॉन इज प्लेस, जितना ज्यादा डीप होगा इलेक्ट्रॉन उतनी ज्यादा उसमें एनर्जी लगेगी, उतनी ज्यादा उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी उसके आयनाइजेशन के लिए, मतलब उसको रिमूव करने के लिए फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एटम। ओके, तो इसमें क्या करना है हमको कि हम सबसे पहले ये देखेंगे कि सारी स्टेटमेंट्स को कि ये रॉन्ग है या नहीं है। बट उससे पहले हमको ये देखना है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, जो हमने समझा कि अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ठीक है। ये क्या हो गई हमारी अमाउंट ऑफ यू कैन से अमाउंट ऑफ एनर्जी है that will be required for removal of what for an electron from an isolated gaseous atom in gaseous state, ठीक है। और हमको ये भी समझना है कि इस केस में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ओके, ये जितना ज्यादा क्लोज होंगे, जितना ज्यादा क्लोजली प्रेजेंट होंगे, उसमें मोर एनर्जी लगेगी। ओके, मोर एनर्जी will be required for what, for ionize for removing that electron, ठीक है। और जो कि इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे बिलो द वैलेंस शेल, उनको हम क्या कहेंगे? कोर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो अगर हम ईच ऑप्शन पे देखें तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है, क्या होता है कि ये इंक्रीज करती है, ठीक है। ये इंक्रीज होगी फॉर ईच वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, मतलब ईच सक्सेसिव वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के लिए ये क्या होगी? इंक्रीज होगी, ठीक है। फॉर ईच वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, ये क्या बताएगा कि इट मींस जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो कम होगी देन द सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। तो ये जो है ये करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी हमारी ए वाला, ठीक है। फाइन। अब जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है, जो कि स्टेबल होती है एक तरीके से नेचर में, ठीक है। तो इसमें अगर हम नोबल गैस की बात करते हैं, नोबल गैस की अगर आप बात करोगे, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये क्या है, एक तरीके से वेरी स्टेबल माना जाता है, स्टेबल इन नेचर है। तो दैट्स वाई इसमें क्या होगी? हाई आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी, ठीक है। तो क्या होगा कि ये वाला भी करेक्ट हो जाएगा, जो ऑप्शन बी है वो क्या हो जाएगा? वो करेक्ट हो जाएगा। अब अगर आप ऑप्शन सी को देखोगे, तो जो एंड ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो मार्क क्या करेगा? बिग जंप। यहाँ पे हम लिखते हैं जो एंड ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या करेगा? मार्क अ बिग जंप इन व्हाट? आयनाइजेशन एनर्जी, एज द फर्स्ट एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड होगी वो लेस होगी देन द सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। तो जो फर्स्ट आयनाइजेशन आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो होगी लेस देन सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं इसको, ये आयनाइजेशन एंथैल्पी वन, ठीक है। फाइन। अब अगर आप ऑप्शन डी पे आओगे, तो ऑप्शन डी पे जो द ऑर्बिटल्स हैं विच आर हैविंग वैल्यू एन, ठीक है,
अगर आप डी ऑप्शन पे आओगे तो जो ऑर्बिटल्स हैं हैविंग लोअर एन वैल्यू, एन हम क्या बोलते हैं एक तरीके से ऑर्बिटल्स को, या फिर उस स्टेट को बोलते हैं, ओके। एन वैल्यू, तो जिसके पास लोअर एन वैल्यू होगी वो क्या होंगे, क्लोजर टू व्हाट, टू न्यूक्लियस। ये इलेक्ट्रॉन्स क्लोज होंगे टू न्यूक्लियस, ओके। तो इसमें क्या होगा, ऑब्वियसली अगर न्यूक्लियस के पास है इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस करेंगे ज्यादा अट्रैक्शन, ओके। दे आर मोर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स व्हाट, द न्यूक्लियस, ओके। सो क्या होगा इसमें कि इसमें भी हमको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी फॉर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है, ये जो दी हुई स्टेटमेंट है, ये हमारी गलत हो जाएगी। ठीक है, हमको इनकरेक्ट ही बताना है, तो यहाँ पे ये वाली गलत हो जाएगी, ये वाली भी करेक्ट है। यहाँ पे कह रहा है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑर्बिट बियरिंग लोअर एन वैल्यू इज इजियर देन फ्रॉम ऑर्बिटल हैविंग हायर एन वैल्यू। तो यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो एन है वो हमारे क्या बताता है, ऑर्बिट्स बताता है, ठीक है। तो आ, इधर पे बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होगा लोअर एन पे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत मुश्किल होगा उसको निकालना, वी नीड ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो इधर पे हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन डी। तो लेट अस जस्ट राइट द फाइनल आंसर ऑप्शन डी। तो फाइनल आंसर हमारा ऑप्शन डी है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।